कि वो बंदा स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। यहाँ एक अजीब बात ये भी है कि रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट में इस्लाम के शिया सेक्ट की कुछ ग्रुपिंग्स जैसे ड्रूज कम्युनिटी बिलीव करती है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि इस्लाम रिलीजन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी। सुन्नी ग्रुप के लोग तो रीइंकार्नेशन में मानते ही नहीं है, और शिया ग्रुप के अंदर भी सिर्फ एक ड्रूज कम्युनिटी ऐसी है जो रीइंकार्नेशन में बिलीव करती है। इसके अलावा आयन स्टीवनसन ने अपनी बुक रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, और वो कॉन्सेप्ट है बर्थ मार्क्स का। आयन के मुताबिक बर्थ मार्क्स से पुनर्जन्म का पता लगाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बर्थ मार्क्स के बेसिक्स को समझो। देखो, बर्थ मार्क्स वो एरियाज हैं जहां स्किन का कलर बदला हुआ होता है, और ये जन्म के समय या थोड़े दिन बाद ही दिखाई देने लग जाते हैं। अब ये बर्थ मार्क्स टोटल दो रीजंस की वजह से हो सकते हैं। पहला तो ज्यादा मेलानिन की वजह से, और दूसरा नसों में एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सपेंशन की वजह से। पहले केस में यानी कि ज्यादा मेलानिन होने की वजह से इस तरह के मोल्स यानी कि तिल हो सकते हैं, या फिर इस तरह के कैफियूले स्पॉट्स हो सकते हैं। और दूसरे केस में यानी कि नसों की एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सपेंशन की वजह से हीमेंजियोमा, पोर्ट वाइन स्टेन्स या सैल्मन पैचेस जैसे बर्थ मार्क्स हो सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इस प्रकार के बर्थ मार्क्स तो हमारे शरीर पर भी हैं, लेकिन हमें तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। तो रीइंकार्नेशन और बर्थ मार्क में एग्जैक्टली क्या कनेक्शन हुआ? इयान स्टीवनसन के मुताबिक रीइंकार्नेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बर्थ मार्क्स डिस्कस किए जाते हैं वो अक्सर 3D फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो पुनर्जन्म से रिलेटेड बर्थ मार्क्स नहीं होते वो 2D फॉर्म में होते हैं। यहाँ 3D फॉर्म का मतलब है बर्थ मार्क इस तरह पकर्ड यानी कि मुरझाए हुए से हों, डिप्रेस्ड यानी कि दबे हुए हों, या फिर एलिवेटेड यानी उठे हुए हों। इसके अलावा ये मार्क्स कलर्ड और नॉर्मल बर्थ मार्क से काफी बड़े होते हैं। खैर,